हमारे यहाँ औरतें सिर्फ जवाब देती है। जीवन का ये खेल जब है, जलता सूरज चारों तरफ है, मिलन के रिश्ते ख्वाब हुए हैं, हिजर की रुत घर आई है। संग संग रहने की कसमें थी और हासिल तन्हाई है। ख्वाब न्यारे देखे मैंने, नफरत क्यों उग आई है। जीती रस्में दुनिया की खो गई मेरी होश, बिखरी जुल्फे फैला काजल, उजड़ा मेरा सिंगार, मेरे आंगन में दीवार। वकील साहब दफ्तर से अपने घर जा रहे थे, रास्ते में किसी ने उनको कत्ल कर दिया। समझ गई अब? मैं तो यहाँ से भाग जाऊंगी। जो लड़की भाग जाती है ना, उसे यहाँ कत्ल भी कर देते हैं। तुम्हारा मतलब है कि चौधरी नूर को किसी साजिश के तहत कत्ल किया गया? एग्जैक्टली। नाज बेगम ने सोचा होगा ना रहेगा बांस ते ना बजेगी बांसुरी। नाज पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है? चुदरानी मशल साहिबा को जरा सहनी तौर पे तैयार कर दें, बयान भी तो होना है ना उनका। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रही थी कि आपके जाने के बाद अगर नाज बेगम आ गई तो? ये नाज बेगम तुम्हारे जहन से नहीं निकल रही? कहीं तुम उसकी बातों में तो नहीं आ गई? ज्यादा गुजर गई है, थोड़ी रहे, ये भी गुजार दो सब्र शुक्र के साथ। क्यों गुजार दूं? क्यों गुजार दूं मैं? सारी जिंदगी तो रो रो के सिसक के गुजार दी मैंने। अब अगर मेरा वो सब्र रंग लेके आ रहा है तो उस मौके को क्यों जाने दे रहे हो तुम? तुम रो रही हो खदीजा? तुम्हारे सब्र का पैमाना उस वक्त छलक गया जब मंजिल बहुत करीब है। कौन सी मंजिल की बात कर रहे हो? मौत की? कि जिंदगी तो गुजर गई और अब बस? गलत समझ रही हो खदीजा। जब इंसान करात की दौलत से माला माल हो जाता है तो दुनिया की हर दौलत की ख्वाहिश उसके दिल से निकल जाती है। लफ्जों से आप मेरा पेट नहीं भर सकते। खुदा ने हमें औलाद नहीं दी। शकीला को मैंने लेकर पाला और उसके वारिस भी उसे मुझसे छीन कर ले गए। जानते हो क्यों? क्योंकि उसे खिलाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। गांव के सबसे बड़े चौधरी का बेटा, जिसका बाप 200 वर्ष पे जमीन छोड़कर मरा, और उसका बेटा 3 किले जमीन पर गुजारा कर रहा है। जी मैम। जी दिलशाद साहब, वो अभी तक इमरान ऑफिस नहीं आए? मैडम अभी तक तो नहीं आए, मैंने कॉल की थी, बस आते ही होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई एम सॉरी, मैं लेट हो गया, गाड़ी खराब हो गई। इट्स ऑलराइट। आइए बैठिए। थैंक यू। थैंक यू। इमरान, मैं चाह रही थी कि अपनी इलेक्शन कैंपेन प्लान कर लूं। जी जरूर, मेरे पास कुछ आइडियाज भी हैं। इसीलिए तो आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। मुझे पता है आप इस कॉन्स्टिट्यूंसी से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं, तो बताइए आपके क्या आइडियाज हैं? जी जी, मैं वो कुछ चीज़ें लिस्ट डाउन की थी। ये आप देखिए, इन्हें मैंने सारी वो लिस्ट बनाई है जो ख़वातीन हैं इस गांव में। तो मैं चाह रहा था कि पहले आप उन सारी ख़वातीन को केटर करें। तो लगभग कितने घर होंगे? लगभग 800 से 900 घर हैं। हो ही गया ना गुजारा, कभी भूखे पेट तो नहीं सोए। ईद त्योहार भी गुजरते हैं,
गमी खुशी भी, और सबसे बड़ी बात ये कि शादी के पहले से लेकर अब तक हम साथ हैं, इकट्ठे हैं, दुख में भी सुख में भी। खदीजा, कभी कभी इन नेमतों का शुक्र भी अदा कर लिया करो। माफ कीजिएगा मुझे, कभी कभी मैं अपने पे काबू नहीं रख पाती, माफ कर दीजिएगा। मैं समझता हूं। चलो आप दरवाजा बंद करो। बीबी जी, पुलिस आई है बाहर आपके लिए। क्या? 2-3 गाड़ियां हैं, लगता है कोई बड़ा अफसर आया है। ठीक है, तुम उन्हें बिठाओ, मैं आती हूँ। जी जी, उन्हें बिठा तो दिया है, अब आप आ जाओ। तुम चलो, मैं आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम चौधरी जी, ये एसपी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, तशरीफ रखिए। वैसे आपको आने से पहले बताना चाहिए था। तुमने बताया नहीं? मैंने बताया था जी बुआ जी को सरकार। मुझे किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया। खैर, अब आप आ गए हैं तो बताइए किस सिलसिले में आए? सर, हम जरा बाहर गाड़ी में हैं। मेरा पिछले हफ्ते ही ट्रांसफर हुआ है यहाँ। ओके। आपके हस्बैंड चौधरी नूर आलम के मरने का बहुत अफसोस है हम सबको। जी। उनके मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में उनकी पार्टी की तरफ से डिपार्टमेंट पे बहुत प्रेशर है। अच्छा, मैं तो समझ रही थी कि पुलिस इस केस के बारे में भूल ही गई है। आईजी साहब ने खास तौर पर मुझे इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा है। That's good। इस सिलसिले में हमें आपकी कोऑपरेशन चाहिए। बीबी जी, पुलिस आई है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। अच्छा बीबी जी। ये तो बहुत अच्छा हो गया लैला। वो कैसे? भाई ऊपर से कह कहलवा के या कुछ दे दिला के मशल को चौधरी नूर आलम के कत्ल के केस में फंसवा देते। बट हाउ इज दैट पॉसिबल? कैसे हो सकता है? पैसे में बहुत ताकत होती है। फिर तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, है ना? तो और क्या, भाई से कहती हूँ वो आईजी से बात करें। मेरे आंगन में दीवार। क्या मतलब? हमें आपकी स्टेटमेंट दरकार है। बताइए। आपको कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। पूछिए। थैंक यू। आपको पता है कि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं शुरू करता हूं। आपकी चौधरी साहब से पहली मुलाकात कब हुई? मैं ये बताना जरूरी नहीं समझती। बताना जरूरी है मिसेस नूर।
क्यों? मैं भी ये बताना जरूरी नहीं समझता। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? गवर्नमेंट हमें शक करने के ही पैसे देती है। शादी की पहली रात ही वो मर्डर हो गए थे। मैं बस इतना ही जानती हूँ। आप कॉपरेट नहीं कर रही हैं हमसे। बेहतर होगा आप मेरा टाइम वेस्ट ना करें। हमारे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं है आपको बताने की जरूरत नहीं। फिलहाल इस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। मैंने आपकी इज्जत करते हुए आपसे खुद बात करने का फैसला किया। बड़ी मेहरबानी आपकी। और कुछ? आपने कुछ बताया ही नहीं। मुझे जो पता था मैं बता चुकी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमसे कॉपरेट करें। हम चौधरी नूर के कातलों तक पहुंचना चाहते हैं। तो कौन रोक रहा है आपको? आपको हमारे सवालों के जवाब तो देने ही होंगे। तो जाइए, कोर्ट में चालान दर्ज कराइए, गिरफ्तार कर लीजिए मुझे। मेरे हस्बैंड मर्डर हुए हैं, आप मुझे से तफ्तीश कर रहे हैं, ये क्या तरीका है? ठीक है, मैं अपने वकील से मशवरा करूंगी और उसकी रोशनी में आपको बयान दे दूंगी। ठीक है, मुझे बता दीजिएगा। वक्त देने का बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। अरे आप आइए आइए अंदर आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम? जी बस अल्लाह का शुक्र है। वो महमूद तो घर पे नहीं है। मैं तुमसे मिलने आई हूँ, कोई जरूरी बात करनी है। मुझसे? आइए फिर अंदर आइए। हाँ जी, कई मीलों तक फैली हुई हैं हमारी जमीनें। तुम्हारी भी जमीनें हैं? नहीं जी, आपकी। इसे ही हमारी कह रही थी। क्या करते हैं ये लोग इतनी जमीनों का? इसे फसलें उगाते हैं जी, फिर उन्हें बेचते हैं। आपके अब्बा चौधरी साहब ना, उनकी 200 मुरब्बा जमीन थी जी। ये मुरब्बा क्या होता है? जमीन होती है जी, बहुत बड़ी। किला समझती हैं आप? 25 किले हो ना तो 1 मुरब्बा होता है जी। होता होगा। अच्छा, मैंने सुना आप इलेक्शन लड़ रही हैं। नाज आंटी को पता होगा। आप चले ना किसी दिन मेरे साथ, इलाके की सैर कराऊं आपको। यहाँ पर लोगों की एंटरटेनमेंट क्या है? वो क्या होता है जी? मतलब काम के बाद वो अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय करते हैं? एंजॉय? मैं समझी नहीं। अपना दिल कैसे बहलाते हैं यहाँ के लोग? काम करते हैं जी, फिर गपशप करते हैं। हाँ, मेले लगते हैं यहाँ साल में 2। मेले का पता है आपको जी? नहीं। वहाँ ना मिठाइयाँ होती हैं, चीजें होती हैं, कुश्तियाँ भी होती हैं, कुत्तों की लड़ाइयाँ होती हैं और मुर्गे भी लड़ाए जाते हैं जी। अच्छा, हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। चलो किसी मेले पे चलते हैं। ओहो, वो तो जब लगेगा तब ना जी। ठीक है। मैं चाह रही थी कि महमूद आलम से बात करने से पहले मैं तुमसे मिल लूं। मुझसे क्या बात करनी है? जो भी मामला है वो उन्होंने ही हल करना है ना। तुम उसकी मदद भी तो करती हो सही फैसला करने में। जी, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। चाय मैं पी लूंगी, पहले बैठो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। महमूद को सीधे रास्ते पर लाना अब तुम्हारी ड्यूटी है खदीजा। क्या कह रही हैं आप? मैं कुछ समझी नहीं। ये तुम रखो। अरे नहीं नहीं बेगम साहिबा, ये तो बहुत कीमती है, मैं इन्हें नहीं रख सकती। तुम उस घर की बहू भी तो हो। वहां की तो नौकरानियां भी सोने में लदी हुई होती है। रुतबा बड़ा है तुम्हारा खदीजा। लेकिन मैं एक गरीब मजारे की बेटी हूँ।
नहीं, अब तुम चौधरी आलम की बहू, चौधरी नूर आलम की भावज और चौधरी महमूद आलम की बीवी हो। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं ये कंगन नहीं रख सकती। अगर महमूद को पता चलेगा ना तो वो तो मुझे जान से मार देंगे। ऐसा नहीं करेगा वो। एक दिन महमूद आलम अपने हक के लिए जरूर खड़ा होगा खदीजा। नहीं नहीं नाज बीबी, जब बड़े चौधरी आलम साहब ने हमें कबूल नहीं किया तो चौधरी नूर आलम ने क्या क्या किया हमारे साथ। क्यों? वो चाहता तो अपने भाई और भावज को इज्जत के साथ घर नहीं लेके जा सकता था, लेकिन वो शरीक घर लेके जाना नहीं चाहता। 200 मुरब्बे जमीन में हिस्सा देना पड़ जाता उसे। इसीलिए तो जमाने की ठोकरें खाने के लिए तुम लोगों को छोड़ दिया उसने। अब वो शरीक है इस दुनिया में नाज भी। मरने से लोगों के गुनाह नहीं धुल जाते, हिसाब देना पड़ता है। इस दुनिया में भी हिसाब होगा और वहां भी। मैं कुछ समझी नहीं। क्या हुआ जो महमूद ने एक मजारे की लड़की से शादी कर ली? खुद चौधरी नूर आलम ने क्या कुछ नहीं किया? तुम जानती नहीं, पूरा इलाका जानता है चौधरी नूर आलम ने कितनी शादियां की। और भाई ने इज्जत से एक निकाह ही किया था ना, कबूल कर लेता उसे। ये तुम्हारा हौसला है खतीजा, जो तुम चौधरियों की इज्जत को लेकर इस छोटे से घर में बैठी हुई हो। तुम्हारी जगह कोई और औरत होती ना तो जरा सा धमकाने पर कब की भाग के जा चुकी होती। हौसला दो उसे खतीजा, समझाओ उसे कि अपना हक छोड़ देना कोई मर्दानगी नहीं है। जी चलती हूं मैं अब। मुझे नहीं लगता कि पार्टी नाज बेगम को टिकट देगी। फरवा? हाँ, मेरा मतलब यही है। सही कह रही हैं आप, टिकट तो आप ही को मिलना चाहिए। मेरा ख्याल है कि आपको प्लान बी भी तैयार कर लेना चाहिए। इमरान, मैंने सोच लिया, पार्टी अगर मुझे ट्रस्ट नहीं भी करती, मैं इलेक्शन जरूर लड़ूंगी। ये तो पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ होगा। ये कैसी पार्टी पॉलिसी है? एक ऐसी लड़की को टिकट दे दिया जाए जो हमारी सोसाइटी के बारे में कुछ नहीं जानती, इसकी नॉर्म्स और वैल्यूज के बारे में कुछ नहीं पता उसे। सबसे बढ़कर ये कि हमारे लोगों के मसाइल का अदराक ही नहीं उसे। लेकिन एक आजाद उम्मीदवार की हैसियत से आपके लिए इलेक्शन लड़ना तो बहुत मुश्किल होगा। जिंदगी में आसानियां कहाँ होती हैं इमरान? ठीक कह रही हैं आप, लेकिन आप अपना हौसला बुलंद रखें, हम दिन रात एक कर देंगे। आपसे यही उम्मीद थी मुझे। सुना है कि ये मलिक लियाकत हमारे खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। जी है तो सही, लेकिन अगर इतना स्ट्रांग होता तो हर बार चौधरी नूर आलम से हार क्यों जाता? ये भी है। अच्छा छोड़िए, ये कुछ मैंने डिटेल्स बनाई थी, उनको जरा देख लीजिए।
आप ही बताएं बुआ जी, मैं क्या करूं? प्यार पुत्र, तू ठीक कह रहे, पर तू कल्ला थोड़ी है। हम सारे इस स्यापे में फंसे हुए हैं। देखना, एक तरफ है चौधरी की धी, दूसरी तरफ उसकी कार वाली। अब हम किसका साथ दें तो किसका ना दें? वो नाज साहबा है ना, हाँ, वो कहती हैं कि फरवा को पार्टी का टिकट दिलवाओ, और वो मशल बीबी हैं, वो कहती हैं मुझे पार्टी टिकट दिलवाओ। जावे परा हट, तेनू की लोड़ है परेशान होने की हैं? वो दोनों जाने तो पार्टी जाने। बुआ जी, पार्टी ने ही तो पूछा है कि इलाके के लोग क्या कहते हैं। इलाके के लोग तो पूछेंगे। नाज बेगम ने तो पूरे 5 करोड़ देने की ऑफर की है पार्टी फंड में। 5 करोड़ की? वैसे फयाज, एक गल तो सच है, ये है सारी पैसे की खेड। मैं तुझे एक सलाह दूं, हैं? तू इस तरह कर कि बिल्कुल चुप कर जा, दाढ़ वट जा, और दोनों की हाँ में हाँ मिलाता जा, ठीक है? हाँ बुआ जी, आप कहती तो ठीक है। पार्टी ने जिसको भी इलेक्शन लड़ाना होगा ना, वो आप पे फैसला करेगी। भाई हम क्यों बुरे बने? समझ गया ना मेरी बात? हैं? आपने बुलाया था बीबी जी? हाँ, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। हुक्म करें। बैठो। नहीं जी, मैं ठीक हूँ। अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कौन कौन होता है? मैं अकेली हूँ जी, यहीं रहती हूँ। बुआ जी नहीं पाला मुझे। तो तुम सारी जिंदगी इस घर में नौकरी तो नहीं कर सकती? आखिर कल को तुम्हारी शादी भी होनी है। पता नहीं जी। और शादी जो है वो पैसों से होती है सुल्ताना। बुआ ही करेंगी जी जो करना है। बुआ तो खुद कब्र में पैर लटकाए बैठी है, उसने क्या करना है भला? हाँ, लेकिन अगर तुम मेरा एक काम करो तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। क्या जी? मेरी बात अब गौर से सुनो। समझ गई ना तुम? जी। एक दिन हमें अपनी गुर्बत, अपनी तंगदस्ती बहुत बुरी लगी। जब इस दुनिया में ही नहीं रहेगा तो सारा बीबी के दिल में घर कैसे करेगा मलिक साहब? कल स्टे खत्म हो जाएगा मशल का। रियली? वैकू, बता दिया ना इसे सब कुछ तूने। जी मलिक साहब बड़ी समझदार है। ऑर्डर तो लगाए। कल इस घर के 2 कमरों को खाली करवाना था। इन्होंने गलती की थी कि मुझ गरीब और मजबूर मजारे की बेटी से शादी की थी।